हमेशा आप सबको बोलूँगा कि आप इस वीडियो को एज़ एन इंफॉर्मेशन ट्रीट करिए और हमेशा अपने नज़दीकी वेट या अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करके ही जो भी मेडिसिन देना है वो दें। मैं भी वेट से कंसल्ट करता हूं और फिर मेडिसिन देता हूं, या जो भी इंजेक्शन वगैरह देना है मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देता हूं। मैं सिर्फ एज़ एन एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अपने चैनल पे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बस ये है कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो जाए, बट आप हमेशा अपने वेट से, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी चीज़ करें। फ्रेंड्स, मैं तो ये बोलता हूँ अपने आप को, मुझे ज़ीरो नॉलेज है और मैं सिर्फ वही करता हूँ। मैं सिर्फ एक शौक़ कर रहा हूँ। मैं शौक़ में पाल रहा हूँ अपने घर पे, और मैं कितनी तकलीफ़ उठाता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। और जो मेरे जैसे शौकीन हैं उनको एहसास होगा, जिन्होंने खुद घर पे पाला है उनको रियलाइज़ होगा कि कितनी मेहनत लगती है घर पे पालने में। तो मैं सिर्फ शौक़ करता हूँ और मैं जो अपने जानवरों पे कर रहा हूँ मैं वो सिर्फ शेयर करता हूँ आपसे। तो मैं अपने आप को कोई भी एक्सपर्ट नहीं बोलता, मैं कोई भी किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक शौकीन हूँ और मैं शौक़ करता हूँ। दैट्स इट फ्रेंड्स। वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूज़ मोशन के रिगार्डिंग, जो बकरों को अक्सर करके होता है। उनके खाने पीने में कभी कुछ हेर फेर हो जाता है, उस वजह से अक्सर करके लूज़ मोशन पकड़ लेता है जानवर को। अभी मेरे केस में जो मेरा गोलू है उसको लूज़ मोशन हो रहा है, थोड़ा सुस्त है वो। और लूज़ मोशन कैसे पता करना है वो मैं बताता हूँ। ये अक्सर करके बकरे इनिशियल जो होता है वो उसमें मेंगनी नहीं हगेंगे, वो लोग गोबर टाइप करने लगेंगे। उसके बाद में फिर ये पानी जैसा करने लगेंगे। तो गोलू रात में गोबर जैसा कर रहा था पॉटी अपना, और अभी मैं मॉर्निंग में चेक किया तो वो क्या बोलते हैं, पानी जैसा कर रहा था। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें मेडिसिन पिलाना पड़ता है जानवर को। आप देख सकते हो गोलू आज उतना एक्टिवनेस दिखा नहीं रहा है, बहुत शांत बैठा, और सुबह से वो बैठा ही है, बहुत सुस्त है वो। वैसे देख के लग तो नहीं रहा है कि बुखार है, बट मैं फिर भी बताऊँगा। और गोलू लूज़ मोशन कैसे कर रहा है, मुझे कैसे पता चला, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये मैं अभी अंदर आया हूँ गोलू को चेक करने। अब गोलू लूज़ मोशन कर रहा है या नहीं वो मुझे आपको ऐसे दिखा। बेटा इधर घूम, डर रहा है वो थोड़ा। तो ये गोलू है और ये आप देख सकते हो, ये देखिए। तो इसका मतलब ये कि गोलू लूज़ मोशन कर रहा है, ये लूज़ मोशन की निशानी है। तो ये जो लूज़ मोशन वो कर रहा है वो सेकंड लेवल का लूज़ मोशन कर रहा है। सेकंड लेवल का लूज़ मोशन इसलिए क्योंकि ये पानी कर रहा है, पानी जैसा हग रहा है, लेकिन थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हग रहा है। एकदम एक्सट्रीम वाला लूज़ मोशन नहीं है। एकदम एक्सट्रीम वाले में क्या होता है, इन लोग लिटरली पूरा पानी का पिचकारी मारते हैं, पिचकारी जैसा करते हैं। तो ये पिचकारी जैसा नहीं कर रहा है। तो अभी मैं इसको दवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो सल्फाइड, ये करके एक टैबलेट है जिसका नाम है बोलस। ओके, ये मोस्टली लूज़ मोशन में दिया जाता है। इतना बड़ा कैप्सूल ये आता है। अब क्योंकि गोलू अदंत बच्चा है तो मैं उसको हाफ़ दूंगा एज ऑफ नाउ, सेफ़र साइड, क्योंकि वेट के हिसाब से दिया जाता है। लगभग गोलू अदंत है, 40 किलो के आसपास है। दूसरा मेडिसिन जो है इकोटास जो है वो प्रोबायोटिक मेडिसिन है। प्रोबायोटिक मतलब ये जैसे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी में उनको एक्टिवेट करता है और बकरे का एपेटाइट अच्छा बढ़ाता है। बकरा जैसे खाने का मन नहीं करेगा तो उसका मतलब एपेटाइट अच्छा करेगा बकरे को, तो उस हिसाब से इकोटास दिया जाता है। अब ये बोलस जो है वो आप देख सकते हो, ये 63 रुपीज़ का मिलता है। इकोटास जो है वो 99 रुपीज़ का मिलता है। अब इकोटास जो है वो भी मुझे समझ लो ये इस तरीके से दिखता है, और ये भी ग्रीन कलर का टैबलेट है। इसको हाफ मुझे बोलस ये टैबलेट जो है इसके साथ मुझे मिक्स करके बकरे को देना है। तो ये अभी इकोटास कैप्सूल मैं निकालूंगा। ये देखिए, ये इतना बड़ा ये भी होता है। इसको भी मैं हाफ ब्रेक करूंगा
और हाफ ब्रेक करने के बाद मैं इसके साथ मिक्स करूँगा और बाद में मैं क्या बोलते हैं दोनों को मैश करूँगा पाउडर फॉर्म में। तो ये आप देख रहे हैं ये पूरा पाउडर फॉर्म में मैश हो रहा है। अब ये पूरा पाउडर फॉर्म में मैश होने के बाद मतलब अच्छे से इसके अंदर मैं थोड़ा पानी मिला के सिरिंज में डाल के मैं गोलू को पिलाऊंगा। तो ये आप अभी देख रहे हैं ये लगभग पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऐसा पूरा पाउडर हो गया दोनों मिक्स होके। अब इसके अंदर थोड़ा मैं पानी मिलाऊंगा और पानी मिलाने के बाद अच्छे से उसको डिज़ोल्व करूंगा उसमें। एंड फिर ये सिरिंज आप देख सकते हो ये मेरे पास है ऑलरेडी। इस सिरिंज में भर के मैं गोलू को पिला दूंगा और उसके बाद फिर अब देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट होता है। ये फ़िलहाल आपको एक टाइम देना है, उसके बाद में अगर रिज़ल्ट इम्प्रूव हुआ है तो बाकी बचा कुचा जो हाफ़ है वो दोनों रात में मैं दे दूंगा। तो ये मैंने अभी जस्ट दवा पिलाया गोलू को, ठीक है। कुछ वजह से मैंने दिखाया नहीं कि ऑफ कोर्स ये सिरिंज से ही देना पड़ेगा दवा। अब क्या है ना, कुछ लोग स्मार्ट हो गए हैं, थोड़ा ज़्यादा एनिमल लवर टाइप हो गए हैं, बट या फिर फोर्सफुली उस पर बिलीव करते हैं कि हम सिरिंज डालते हैं या नाल डालते हैं तो वो फोर्सफुली रहता है जानवर पे। तो मुझे एक बात बताइए, बकरे इतने समझदार होते नहीं हैं, ताकि अब ये भी जानवर ही हैं। अगर ये सब समझने लगे तो फिर जानवर और इंसान में फ़र्क क्या रह जाएगा। अभी आप इनको ये तो नहीं बोल सकते ना बेटा मुंह खोलो आपको दवा पीना है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ऑफ कोर्स नॉट। या आप बाउल में ले जाके उसमें रख दोगे और बोलोगे कि पी, और वो फटाक से आएगा पी लेगा दवा, नहीं ना। आपको ऑफ कोर्स सिरिंज से ही देना पड़ेगा, या तो सिरिंज या तो नाल से आपको देना पड़ेगा। तो जो एनिमल लवर्स हैं जो उठ के बीच में आते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ है, तो भाई तो उनसे ज़रा ये पूछना कि दवा वगैरह कैसे पिलाते हैं। वो हो सकता है उनके पास जो जानवर है वो इतने टैलेंटेड होंगे कि वो जैसे ओनर बोलेगा कि बेटा आ करो दवा पीना, वो दवा आ करेगा और आप दवा पिला दोगे उसको ढक्कन में डाल के, जैसे छोटे बच्चों को पिलाते हो। तो ये सब बेकार की बातें हैं फ्रेंड्स। दवा देना है तो सिरिंज से ही आपको देना पड़ेगा। जानवर है ये, इनको कुछ समझ नहीं होती ज़्यादा किसी चीज़ की। तो फ्रेंड्स दवा देने के बाद मैंने आप देख सकते हो हरी पत्ती डाला है, क्योंकि जुलाब अगर अक्सर करके जब जानवर को हो तो आपको कुछ भी नहीं देना है, एक दिन तक पूरा कुछ भी नहीं देना है। जैसे अनाज हो गया, स्टार्टर भी बंद कर देना है, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ अनाज ही है, तो वो नहीं देना है। सिर्फ़ और सिर्फ हरी पत्ती पे रखना है, ग्रीन फीड। तो आज का पूरा दिन मैं दोनों जन को ग्रीन फीड ही डालूँगा, सिर्फ हरी पत्ती डालूँगा और कुछ भी नहीं डालूँगा। और शाम तक मैं गोलू का स्टेटस चेक करूँगा। अगर शाम को वो अगर गीली पॉटी कर रहा है तो जो हाफ़ टैबलेट मैं तोड़ के रखा हूँ वो मैं शाम को भी उसको पिला दूँगा। और अगर शाम तक ठीक हो गया तो फिर ज़रूरत नहीं है देने की। तो ये था डिटेल्स अबाउट लूज़ मोशन और उनका इलाज। फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन मैंने लिया है डॉक्टर से कंसल्ट करके लिया है। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ और ना मैं अपने आप को कभी बोलता हूँ कि मैं उस्ताद हूँ। मैं तो अक्सर करके जो मैं लाइव करता हूँ मैं सिर्फ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आया है उसका। मुझे कोई नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स, मैं खुद भी बोलता हूँ मुझे बकरों का ज़ीरो नॉलेज है। मैं तो अज्यूम करता हूँ मुझे ज़ीरो नॉलेज है। मैं तो जो करता हूँ सिर्फ वो आप तक शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मुझे टू सम एक्सटेंड रीज़न भी पता चल गया इसके लूज़ मोशन का। फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि गोलू किस नेचर का है। अक्सर करके लोग गाज़ी और गोलू में लोग गोलू को ज़्यादा पसंद करते हैं। गाज़ी एवरेज है, नेचर एकदम शांत है उसका, मस्ती ज़्यादा नहीं करता। बट ये क्या है, लोग इसके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो मैं था नहीं घर पे और कुछ मेरे रिलेटिव्स आए थे, तो उन लोगों ने शौक में, अब जैसे मैं जब घर पे रहता नहीं हूँ तो जो घर के मेंबर है उनको पता है कि गोलू कितना क्वांटिटी में दूध पीता है और कौन से टाइम पे पीता है।
तो वो टाइम पे जब मिल्क टाइम इसका हुआ तो घर वाले देने लगे, तो शौक में बच्चे लोग उसके साथ खेले और उसको और डबल क्वांटिटी में दूध पिला दिए। तो मेरे ख्याल से वो दूध एक्सेसिव में चला गया और जिसकी वजह से इसको नुकसान किया और बाद में ये लूज़ मोशन करने लगा। तो फ्रेंड्स, दूध भी एक ऐसी चीज़ है कि एक लिमिट में दिया जाता है अपने जानवर को। आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिर कोई भी चीज़, एक कहावत है, एक्सेसिव कोई भी चीज़ विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर थिंग्स। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करती है, तो वही चीज़ गोलू को नुकसान करी। तो ये चीज़ है कि एज अ नोट आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी चीज़ एक्सेसिव, चाहे दूध चाहे अनाज। सिर्फ एक हरी पत्ती मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हरी पत्ती अगर ज़्यादा ये खा भी लिए तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी तूर भूसा वगैरह भी आपको लिमिट में देना होता है। सिर्फ हरी पत्ती पे आप ग्रीन फीड आप अच्छे से डाल सकते हो इनको।